मित्रों, मैं अंशु शर्मा आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। 28 तारीख को जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो उस समय हमको क्या उपाय करना है और सूतक काल से पहले हमें क्या कर लेना है और सूतक काल के बाद और ग्रहण समाप्ति के बाद हमको क्या क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जब हमारे सूतक काल लगेगा उसके पहले ही हमको तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लेना है और घर की प्रत्येक जगह पर आटा, दाल, चावल, दूध, शक्कर, चाय पत्ती, इन जगह पर हमको तुलसी के पत्ते डाल करके पानी इनमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख देना है। और हमको स्नान आदि करके उस दिन तो जब सूतक काल से पहले पूजा कर लेना है। और हमको एक मंत्र है ओम महालक्ष्मी का, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में हमें दान करना है। दान में हमें क्या चीज़ें करना है? दान में तांबे का पात्र दान कर सकते हैं आप, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, लाल फूल दान कर सकते हैं और कोई भी लाल चीज़ का आप दान कर सकते हैं। और जब ग्रहण समाप्त होगा उसके दूसरे दिन सुबह उठ करके आपको स्नान आदि करके और घर में गंगा जल छिड़कना है पूरे घर में, जिससे कि घर शुद्ध हो जाए। और शुद्ध होने के बाद में आप इसके बाद में फिर भगवान को भी नहलाइएगा। नहलाने के बाद में उनको भी गंगा जल, तो जिससे कि वो ग्रहण का जो सूतक काल लगा हुआ है वो पूजा पाठ करके इसके बाद फिर आप कोई भी काम। और उस दिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब ग्रहण के दूसरे दिन आपको बासा खाना नहीं खाना है जो फ्रिज में रखा हुआ है, या वो बासा खाना नहीं खाना है, ताज़ा खाना ही बना करके खाना है। ये एक मेन पॉइंट है जो जिसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ताज़ा खाना ही खाना है। और ग्रहण जब ख़त्म हो जाता है तो दूसरे दिन आपको दान करना है, दूध का दान, चावल का दान। ये दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शनिवार का दिन भी पड़ रहा है तो शनि मंदिर जा कर के किसी ज़रूरतमंद को भी आप दूध का पैकेट का दान भी कर सकते हो, चावल का दान कर सकते हो, शक्कर का दान कर सकते हो। इस तरीके से आप ये दान करते हैं। अब एक और आपको ये उपाय करना है कि आपको नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेकर के आपको अपने ऊपर से 21 बार लेना है, 21 बार उतार लेना है। और इसके बाद उसको रख देना है। और दूसरे जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब पानी में ले जा करके बहा देना है। आपके साथ में जो भी परेशानियां चल रही होंगी, जो भी समस्याएं चल रही होंगी, वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे दूर होती नज़र आएंगी आपको। और एक और उपाय आपको करना है, एक काला कपड़ा लेना है। ये काम कब करना है आपको? सूतक काल से पहले, जब 4 बजे से पहले, जब आपको सूतक काल नहीं लगा है तब, जब सूतक काल नहीं लगा है तब आपको करना क्या है कि एक काला कपड़ा लेना है। उस काले कपड़े में एक मुट्ठी काली मिर्च रख देना है और 1 रुपये का सिक्का रख देना है और काले कपड़े को काले धागे से ही बांध करके और भगवान के मंदिर में रख देना है। दूसरा उपाय ये है कि महालक्ष्मी के निमित्त आपको लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में आपको 1 मुट्ठी काली मिर्च रख देना है, 5 इलायची रख देना है, 1 रुपये का सिक्का रख देना है और वहाँ पे एक घी का दिया जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और वो भी मंदिर में रख देना है। अब दूसरे दिन करना क्या है, जब ये रखे रहने देना है। इस अब सूतक का लग गया, अब आप वहाँ पे मंदिर के पट बंद हो गए, अब भगवान के को स्पर्श भी नहीं करना, भगवान के पास पूजा के लिए जाना भी नहीं है। ये काम आपको सूतक का लगने से पहले कर लेना है। जब दूसरे दिन 29 तारीख को नहा धो करके जब आप पूजा करेंगे तो वो जो काली वाली पोटली है जिसमें काली मिर्च वगैरह, जो काले कपड़े वाली पोटली है, उसको आप जा करके शनि मंदिर में या बाहर किसी को जा करके मंदिर में जा करके किसी को और कुछ साथ में अपना दान स्वरूप रख करके दान कर दीजिएगा। और जो लाल कपड़े वाली पोटली बताई है आपको, वो लाल कपड़े वाली पोटली घर में पूजा वगैरह करके और उसको अपने घर की अलमारी में और कैश बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करके मंदिर में पूरा मंदिर को साफ करके और उसके बाद अपने कैश बॉक्स में रख लीजिएगा। धन आगमन के स्रोत आपके बढ़ते ही चले जाएंगे और चंद्र ग्रहण का जो भी प्रभाव रहेगा वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा आप जल का पात्र लीजिएगा, जल के पात्र को अपने सिरहाने रख करके सोइएगा, सिरहाने रख करके सोइएगा। और इसके बाद जैसे ही सुबह उठें, ग्रहण था मतलब क्योंकि रात में ग्रहण लगेगा, तो जैसे ही सुबह उठें तो कीकर का पेड़ होता है, कीकर के पेड़ में जा कर के उस जल को
समर्पित कर दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा। जो भी दोष चल रहे होंगे या जो भी कुंडली में दोष होंगे आपके, वो भी समाप्त हो जाएंगे, या जो भी परेशानियां चल रही होंगी और वो भी समाप्त हो जाएंगी। और इन सब उपाय को करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ये सब मैंने आपको चंद्र ग्रहण के उपाय बताए। चंद्र ग्रहण का जो साया लगेगा, इस समय गर्भवती स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जहाँ तक अवॉइड करना चाहिए कि खाना वाना ना खाएं। और जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो लोग खा सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता डालने का बताया ना मैंने कि उसके निमित्त आप लोग खा भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको चंद्र ग्रहण के कुछ उपाय बताए, ये आप लोग निश्चित रूप से कीजिएगा। सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, धनागमन के स्रोत खुल जाएंगे, आपकी जो भी दोष होगा कुंडली में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।